विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज़रूर ज्वाइन करें और इसके लिए हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें 8545004467। और विद्यार्थियों, इस टेस्ट सीरीज की एक बहुत खास बात ये है कि इसको हम स्वयं 125 प्रश्नों को डेली 2 घंटे की क्लासेस में सॉल्व भी करा रहे हैं। उसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है और आप उसको अपने पास परीक्षा तक रख सकते हैं और आप अच्छे से उसको लर्न भी कर सकते हैं। और फीस मात्र 399 रुपये रखी गई है और ये प्रैक्टिस शुरू भी हो चुकी है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के माध्यम से भी मिल जाएगी और हमारी लाइव क्लास में भी मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन उपाय आपके लिए है, विकल्प आपके लिए है, एक बेहतर तरीका है इस 2024 में सफलता पाने का, नौकरी पाने का। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं, हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। पहला प्रश्न है हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का, मोटी एवं नाटी किस शैली के चित्रों की विशेषता है। मोटी और नाटी जो चित्र शैली है वो किसकी विशेषता है। अच्छा प्रश्न है। तो ये राजस्थानी की है और राजस्थानी में पर्टिकुलर मेवाड़ की विशेषता है। पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में मेवाड़ ना होता तो हम राजस्थानी टिक कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। बौद्ध ग्रंथ, बारहमासा, रागमाला या पाल शासक। तो पाल शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय है वो क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ, इसका सही उत्तर ए है, बौद्ध ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, खड़ंग किससे संबंधित है। चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्रकला, यहाँ पर वास्तुकला होना चाहिए था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्रकला, मान लीजिए वस्त्रकला ही है, अगर वस्त्रकला ही लिखा है उपरोक्त सभी, तो ऐसे ऑप्शन में हम चित्रकला को प्रथम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वस्त्रकला से संबंधित षडांग नहीं है। अगर यहाँ पर वस्त्रकला के स्थान पर वास्तुकला दिया होता, वास्तुकला, तब क्या होता, तब ये खड़ंग जो है ये सभी से संबंधित हो जाता, तब ये खड़ंग सभी से संबंधित हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव या भरत मुनि। तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, सबको पता है। पहले आंसर पर हम भरत मुनि को टिक करेंगे और ये नहीं होते हैं तब हम अभिनव गुप्त पर जाएंगे। हमारा फर्स्ट आंसर ये है और सेकंड आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण संबंधित है किससे। चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, हिंदू संस्कृत ग्रंथ है ये। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये क्या है, यह एक हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। ये पुराण है, किसी से संबंधित, चित्रकला मूर्तिकला से संबंधित नहीं है। ये क्या है, हिंदू ग्रंथ, हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। कला, साहित्य, कलाकार या कला साहित्य, इन दोनों का महत्व है। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला और साहित्य दोनों का संबंध है। कला के बिना साहित्य अधूरा है और साहित्य के बिना कला अधूरी है। मुगल शैली के चित्रों का क्या विषय है। प्रकृति, सबीह, दरबारी दृश्य या उपरोक्त सभी। तो मुगल शैली के चित्रों का विषय प्रकृति भी था, सबीह भी था, दरबारी दृश्य भी था, अर्थात उपरोक्त सभी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर
8 देखिएगा, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजित परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो ये कामसूत्र में होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर कामसूत्र, क्योंकि खडांग जो है ये कहाँ से लिया गया है? कामसूत्र की टीका जयमंगला है, और ये खडांग जो है जयमंगला में वर्णित है। लेकिन अब ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम कामसूत्र को लगा रहे हैं। अगर कामसूत्र और जयमंगला दोनों होता ऑप्शन में तो पहला आंसर हमारा जयमंगला होता, सेकंड आंसर हमारा कामसूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव या लिपि? तो चित्रकला से संबंधित क्या नहीं है? लिपि चित्रकला से संबंधित नहीं है, यह लेखन कला है। यह क्या है? लेखन कला है। रूप, प्रमाण, भाव ये सभी चित्रकला से संबंधित चीजें हैं, लेकिन लिपि संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5 या 10? 8 कहे तो भी, 9 कहे तो भी, हम 9 को ही टिक करें। पहला आंसर हमारा 9 होगा और दूसरा आंसर हमारा 8 होगा। लेकिन यदि यहीं पर भरत मुनि लगा देगा, यदि यहीं पर भरत मुनि कर दे, तब हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के हैं, अभिनव गुप्त के अनुसार रस 9 प्रकार के हैं, राजा भोज के अनुसार रस 11 प्रकार के हैं। लेकिन रस कितने प्रकार के हैं? तो रस 9 प्रकार के हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, P.N. मांगो किस शैली से जुड़े थे? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फोटोग्राफी? तो P.N. मांगो का पहले पूरा नाम जान लेंगे। प्राणनाथ मांगो, प्राणनाथ मांगो। ये इनका पूरा नाम है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक अच्छे चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, प्राणनाथ मांगो। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न हमने खुद बनाए हुए हैं, आप इनको सॉल्व जरूर करें। हम इतना जानते हैं कि जब मैंने सिलेक्शन लिया था तो मेरे पास कोई इतनी सटीक प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं था, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी, ऑफलाइन क्लासेस में भी बड़ा मारामारी थी, कोई सही पढ़ा रहा है कोई गलत पढ़ा रहा है, पता ही नहीं था। लेकिन हमने क्या काम किया था, जितने प्रैक्टिस सेट्स हमारे पास थे, चाहे वो गलत थे चाहे वो सही थे, मुझे नहीं पता था, मैं उन प्रैक्टिस सेटों को लास्ट टाइम में जब मुझे परीक्षा का 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना रह गया, तो मैंने उन सभी प्रैक्टिस सेटों को अपने दम पे लगा डाला। उसमें कुछ प्रश्न गलत भी थे और ऐसा हुआ कि प्रैक्टिस सेट से कुछ प्रश्न आए भी और हम गलत उत्तर भी उसका लगाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसके आंसर्स गलत हैं और पहले इतना बताने वाला भी कोई नहीं था। आज तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले के टीचरों को, पहले को स्टूडेंट को पता ही नहीं था। अब तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो सबको पता है। इसलिए कोई ये ना समझे कि कंपटीशन बहुत इजी है। हाँ, पहले के समय में कंपटीशन बहुत इजी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं था। हर स्टूडेंट प्रयागराज, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में नहीं जा सकता था। लेकिन आज का स्टूडेंट जाता भी है और अगर नहीं भी गया तो उसको ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध है। तो बहुत ये चीज़ें टफ हो गई हैं, गुण बना दिया है। और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने आप बढ़ती चली जा रही है। और टाइमली परीक्षा का ना होना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर टाइमली परीक्षा होती रहे तो भले ही 100 सीट 200 सीट
हमेशा निकलती तो रहेगी, लेकिन टाइमली परीक्षा का ना होना सबसे बड़ी परेशानी होती है। इसलिए हमारी आपको एक ही सलाह है, ये परीक्षा चाहे जब हो और आप उस परीक्षा को क्लियर कर लें। और आप ये सोचें कि हम घर में बैठकर परीक्षा को क्लियर कर लेंगे, तो ये मानकर चलिए जितनी सीटें हैं उनके कम से कम 1000 गुना स्टूडेंट आप 2 सालों से 3 सालों से लगातार लगे हुए हैं। तो कंपटीशन सरल नहीं है, असंभव भी कुछ नहीं है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें, कंपटीशन सरल नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मूल रंग कौन से हैं? मूल रंग की बात कर रहा है, मूल रंग कौन से हैं? मूल रंग का मतलब होता है दैवी कलर। दैवी कलर का मतलब होता है प्राकृतिक रंग। तो ये मूल रंग कौन कौन से हैं? सबको पता है 3 ही मूल रंग है, लाल, पीला और नीला। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने थे? ताड़पत्र, कागज, चमड़ा या वस्त्र? तो आरंभिक जो ग्रंथ चित्र थे वो ताड़पत्र पर बने थे। अब हमारा आपसे प्रश्न है कि आरंभिक स्कूल कौन सा था जिस पर चित्र ताड़पत्र पर बने थे? वह स्कूल कौन सा था जिस पर चित्र ताड़पत्र पर बने थे? वह स्कूल कौन सा था अनुराधा वर्मा जी, सुलेखा जी? जिस पर बिल्कुल पाल शैली थी, वह पाल स्कूल था जिस पर चित्र पहली बार ताड़पत्री चित्र बने थे। इसके पहले वाला क्या था? इसके पहले वाला भित्ति चित्रकला थी, मिनिएचर पेंटिंग तब नहीं बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला की उदाहरण है? अभी हमने मॉर्निंग में क्लास जब पढ़ाया था ऑनलाइन आप लोगों को, तो मैंने ये आपको बताया था कि अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? क्या टेम्परा, क्या फ्रेस्को, क्या तैल या म्यूरल? तो अजंता हो, चाहे बाघ हो, चाहे बादामी हो, चाहे सित्तन वासल हो, अगर पूछेगा कि बाघ की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका म्यूरल होगा। एक चीज आपको बता दें स्टूडेंट, सभी जितना लाइव होकर देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, उन सबको एक बात बता दूं कि कोई स्टूडेंट या कोई टीचर अपने आप को अगर ये समझ ले कि हमें सब आता है, तो वहीं पर वो परास्त हो गया, वहीं पर वो विजय नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा, आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन उसमें से वो लाइनें निकालना आसान नहीं होता है और ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं। तो ये कोई ना समझे कि हमारी तैयारी पूर्ण है, परीक्षा होगी खटाक से निकाल लेंगे। तैयारी कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, ज्ञान कभी किसी का पूर्ण नहीं होता। तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब आपका चयन हो जाता है, तभी समझिएगा कि हमने बहुत पढ़ा था। जब तक सफलता ना मिले तब तक ये समझना कि हमें कुछ नहीं आता है। और क्लास में कभी भी आइए तो अपने आप को ये समझ कर आइए कि हमको पढ़ना है, हमें आता नहीं है। आज भी यकीन नहीं मानोगे, जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत टीचर हैं, बहुत वेल अप टू डेट होकर आते हैं, हमें भी लोग कहते हैं कि अरे कम से कम थोड़ा सा ठीक ठाक होके। तो मैंने कहा कि ठीक ठाक होके इसका क्या मतलब है? क्या ये ज्ञान का परिचय देगा? नहीं, ज्ञान का परिचय नहीं देगा। हमारा जो कार्य है हम वो कर लिए, बात खत्म। तो हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना है, नौकरी लेना है। इसलिए बहुत मायने नहीं रखता है कि हमने कितना पढ़ लिया, कितना कम पढ़ा, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि हमने जो कंटेंट पढ़ा है वो वाकई परीक्षा के योग्य है या नहीं है। इतना ही मायने रखता है और यही आपकी सफलता का राज भी होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, हमें 1 महीने की पढ़ाई में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा क्लियर की, सिर्फ 1 महीने। और लेकिन 1 महीने तो फिर 30 दिन ऐसे, मैंने हमेशा कहती हूँ क्लास में कि 30 दिन का ये मतलब है कि फिर खाना पीना, नहाना, सोना, बैठना भूल जाइए।
ये होता है 1 महीना। ये लंबा प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, लेकिन 1 महीना 2 महीना जब परीक्षा को रह जाए तो जी जान लगा दीजिए, तभी सिलेक्शन संभव है। तो अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? म्यूरल पेंटिंग है ये। फ्रेस्को, टेम्परा, तैल नहीं लगाएंगे, ये म्यूरल पेंटिंग है, भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है। अगर यहीं पर म्यूरल होता, यहीं पर आर्किटेक्चर होता, यहीं पर स्कल्पचर होता और उपरोक्त सभी होता, तब हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, बादामी किस प्रदेश में है? गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल या कर्नाटक? तो बादामी किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। हमारे साथ एक कुलदीप वर्मा जी पढ़ा करते थे, इस समय बरेली में पोस्टेड है वो। तो कुलदीप वर्मा जी, ये परीक्षा में अक्सर ये नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया जाता है और पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, लेकिन इस प्रश्न को गलत करके चले आए। बादामी किस प्रदेश में है? लगा दिया महाराष्ट्र में। सिलेक्शन उस परीक्षा के दौरान नहीं हुआ। उस बात का अफसोस आज भी है। कितने इंक्रीमेंट्स रुके, कितना पीछे गए, मेंटली कितना डिस्टर्ब रहे। तो आपको एक प्रश्न का ज्ञान कब होता है, अनुभव कब होता है, दर्द कब होता है? जब उन प्रश्नों से हम पीछे जाते हैं, तब हमें पता चलता है एक प्रश्न की कीमत क्या है, एक प्रश्न का दंश क्या है। एक प्रश्न का अगर उत्तर गलत हो गया तो हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चलता, अभी बाद में पता चलता है। इसलिए बहुत कीमती परीक्षा है ये। इस परीक्षा को हाथ से जाने ना दें, जितना भी संभव हो सके उतना पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रजमनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? महाभारत, रामायण, मेघदूत या गीत गोविंद? तो रजमनामा के चित्र किससे संबंधित है? ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा, तो महाभारत से संबंधित है। कभी भी पूछा जा सकता है रजमनामा क्या है, तो रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में बनी है? सर्वश्रेष्ठ छवि की बात हो रही है, मतलब सबसे सुंदर छवि। सर्वश्रेष्ठ छवि का मतलब है सबसे सुंदर छवि। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो सर्वश्रेष्ठ या सबसे सुंदर छवि जो है वो जहांगीर के शासन काल में बनी है। छवि हम आपको एक दिन जरूर पढ़ाएंगे क्लास में। छवि ऐसा चैप्टर है जिससे अनगिनत प्रश्न निकल कर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ प्रकृति की बात कर रहा है। प्रकृति को यहाँ पर लाया गया है, तो जो प्रकृति मेन विषय था, मेन सब्जेक्ट था, वो जहांगीर के शासनकाल में था। और सभी जो मेन सब्जेक्ट था, मेन विषय था, सभी वो अकबर के शासनकाल में था। अकबर के शासनकाल में सभी जब पूछेगा मुगल काल के श्रेष्ठ सभी चित्र किसके शासनकाल में बने, मुख्य विषय सभी रहा। अगर श्रेष्ठ की बात करेगा तब जहांगीर, तब अकबर नहीं, सभी के लिए। और अगर शुरुआत की बात करेगा, ज्यादा की बात करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बने हैं, तब अकबर होगा सभी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सभीयों की बात करेगा तब जहांगीर। और प्रकृति की जब बात करें तो सीधा सीधा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मुगल चित्रकला में गुजराती चित्रकारों का पोषक कौन था? मतलब मुगल कलाकार, मुगल बादशाहों में कौन ऐसा शासक था
जो गुजराती, महाराष्ट्रियन, उत्तर प्रदेश के जितने भी कलाकार थे उनका संरक्षक था, तो अकबर था। अकबर हिंदू चित्रकारों का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यमन सुंदरी। यमन सुंदरी का मतलब क्या है? विदेशी सुंदरियां। यमन सुंदरी का मतलब है विदेशों की सुंदरी। और विदेश कौन है? बस वही यूरोपीय सुंदरियों के, मतलब यूरोपीय महिलाओं के चित्र किसके समय में बने? तो शाहजहां के समय में रंग महल के चित्र अधिक बने, यमन सुंदरियों के चित्र अधिक बने। यही कारण है चित्रकला का अधःपतन हो गया, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो बनी ठनी राजस्थान की किशनगढ़ शैली की एक लघु पेंटिंग है, लघु चित्र पेंटिंग है ये बनी ठनी, ये मिनिएचर पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? पहाड़ी, मुगल, कोटा या बूंदी? तो शिकार के चित्र किस शैली में अधिक बनाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 22, कोटा में अधिक बनाए गए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही होगा, लेकिन यदि कोटा है तो हमें कोटा छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 23 देखिएगा, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली? तो राजस्थानी शैली में राग रागनियों का अंकन सर्वाधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नारी का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन या मुगल? तो नारी सुषमा शैली या नारी का सुंदर चित्रण पहाड़ी से बेहतर कहीं नहीं हुआ है, पहाड़ी से बेहतर कहीं नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पहाड़ी से अधिक कहीं नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अजंता में भी बहुत सुंदर चित्र बने हैं। अजंता में भी नारी की विशेष चित्रकारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु से, संगीत से, प्रकृति से या पशु पक्षी से? तो बारहमासा के चित्र किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर हमने प्रकृति भी लिख दिया है और यहाँ पर ऋतु भी लिख दिया है। अब इसमें ऐसे में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो है तो ये बारहमासा प्रकृति का ही अंकन, लेकिन जब 12 महीनों का अंकन दे दिया तो हम ऋतु को पहला आंसर टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, बारहमासा, संगीतमाला या पिछवाई? तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि संगीत से संबंधित चित्र सबसे ज्यादा कहाँ बने हैं? तो राजस्थानी शैली में बने हैं। देखिए प्रश्न पत्र कैसा भी हो, हम इतना अच्छे से पढ़ें, समझें कि हमें प्रश्न चाहे जहां से घुमा दे, ऑप्शन चाहे जैसा दे दे, हमें घूमना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? प्रकृति का है, रेखा का है, रंग का है या परिप्रेक्ष्य का है? तो चित्रकला में सबसे अधिक जो महत्व है वो किसका है? रेखा का है। हमारी भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, इसलिए रेखा का महत्व बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले, सफेद? तो पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। ये रंग कैसे थे? खनिज थे या प्राकृतिक थे? इस तरीके के रंगों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
गीत गोविंद का संबंध है किससे है? प्रेम से, राग से, ऋतु से या संगीत से? तो गीत गोविंद का जो संबंध है वो किससे रहा है? प्रेम से रहा है। ये जयदेव की कृति है गीत गोविंद। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का अंकन दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में विशेष महत्व मिला? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या आधुनिक? तो मुगल में भी मिला है, लेकिन यदि पहाड़ी ऑप्शन में रहता है तो मुगल किनारे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी शैली है इसका जन्म ही प्रकृति की गोद में होता है, पहाड़ों में होता है, और मुगल का जन्म पहाड़ों में नहीं होता है। इसलिए प्रकृति के लिए पहला ऑप्शन हमारा पहाड़ी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने? अब यहाँ पर बनने की बात है, किसके समय में बने, यहाँ शुरुआत की बात नहीं है, ना ही पूर्ण की बात है। तो किसके समय में बने? अकबर के समय में बने। आज किसी ने हमसे एक प्रश्न पूछा था, मुझे नाम तो नहीं याद है, प्रश्न है मुगल काल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ये प्रश्न था और दो ऑप्शन थे, एक शाहनामा और दूसरा हमजानामा। क्या आप बता सकते हैं? सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का कमेंट्स जरूर दें, आंसर दें। क्या होना चाहिए? शाहनामा होना चाहिए या हमजानामा होना चाहिए? राजेश कुमार जी बी, हमजानामा। बिल्कुल जानते हैं शाहनामा क्यों नहीं होगा, क्योंकि शाहनामा एक ईरानी ग्रंथ है, न कि भारतीय। भले ही बाबर अपने साथ शाहनामा को लेकर आया था, लेकिन ये भारत में ना लिखी गई थी। और हमजानामा जो है वह मुगल का प्रथम चित्रित ग्रंथ, लिखित ग्रंथ माना जाता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? हमजानामा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सभी चित्रों को किसके समय में सबसे अधिक महत्व मिला? यहाँ पर ना ही सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है सभीयों की, ना ही सबसे ज्यादा की बात हो रही है। सिर्फ यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे हमारी क्लास में 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 में हमको 1000 का तो नाम नहीं लर्न है ना। जानते हैं क्यों नहीं लर्न है? हमारी मेमोरी वीक नहीं है, इसलिए नहीं लर्न है कि वो 1000 स्टूडेंट की भांति 1000 स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ते। उसमें से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर लगे हुए हैं, उसमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप कर रहे हैं। तो टॉपर्स का नाम हमेशा याद रहता है। कितने आईएएस बने होंगे, क्या सबके नाम याद है? नहीं याद है। उन्हीं के नाम याद रहते हैं जो टॉपर्स होते हैं, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है जो कि वाकई संघर्ष में अपना जीवन जीते हैं। सबका इतिहास थोड़ी लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार अकबर का जो शासनकाल था उसमें सभी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, सभी को, और जहांगीर के शासनकाल में प्रकृति को दिया गया। तो क्या सभी जहांगीर के शासनकाल में नहीं था? था, उतना नहीं था जितना अकबर के शासनकाल में था। क्या अकबर के समय प्रकृति नहीं थी? थी, लेकिन जहांगीर की तुलना में नहीं थी। ऐसे ही आंसर देना है कला में। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जहांगीर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? हमने इसीलिए ऐसे प्रश्न बनाए हैं ताकि भले ही मैच ना करे प्रश्न, लेकिन जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए तो आपका दिमाग एकदम खुला रहे कि हाँ हमने पढ़ा है। ये नहीं हो सकता है, अगर इस तरीके से हम जान चुके हैं तो हमें कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। जहांगीर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र थी, पशु पक्षी के चित्र थे
या नायक नायिका का चित्र था या प्रकृति चित्र था। मैंने बहुत ऑप्शन को बहुत रगड़ कर बनाया है। अब यहाँ पर पशु पक्षी के चित्र थे या प्रकृति का चित्र था, बताएं सभी स्टूडेंट। अंशी वर्मा जी बी, कुछ लोग बी कुछ लोग प्रकृति। हम आपको समझा देना चाहते हैं कि जहांगीर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी। पशु पक्षी तो था ही नो डाउट, लेकिन मंशूर क्या बनाता था? क्या पशु पक्षी चित्रकार था मंशूर? नहीं। प्रकृति की गोद में सब आ जाएगा, प्रकृति में सारा आंसर हमारा समाहित है। प्रकृति में पशु पक्षी भी आ जाएगा, वृक्ष भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा। इसलिए जो सही उत्तर है वो क्या है? डी, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुगल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन, मौला राम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो इसमें तो आंख बंद करके स्टूडेंट आंसर लगा देगा। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए? तो अबुल हसन कहाँ का था चित्रकार? जहांगीर के शासनकाल का। तो जहांगीर के शासनकाल में ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय कला में पहला पुनरुत्थान कब आरंभ होता है? तो भारतीय कला में, ये 36 का आंसर बताइए सभी लोग। तो पहला पुनरुत्थान कब आरंभ होता है? 16वीं, 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? बहुत से लोग सी, बहुत से लोग डी। सी, पहला पुनरुत्थान 15वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? सबसे अधिक कृष्ण लीला मुगल, पहाड़ी, काली घाट या अपभ्रंश? तो इसमें तो ऐसा ऑप्शन है कि हमें घबराना ही नहीं है, पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने थे? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या कंपनी? तो संसार चंद्र कहाँ के शासक थे? पहाड़ी में। और पहाड़ी में कहाँ? कांगड़ा में। तो पहाड़ी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? न्यू बंगाल का मतलब नव बंगाल, और नव बंगाल नंदलाल बोस की देन थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हरिपुरा कांग्रेस की पोस्टर किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस, यामी राय, A.K. हलदार, K.K. हैबर? तो नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस को पेंट किया था। इसके साथ साथ शंकु चौधरी ने भी किया है, तो शंकु चौधरी को भी याद रखें। लेकिन जो हमारा पहला आंसर है वो नंदलाल बोस को ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, चित्रकला का कौन सा स्कूल पहाड़ी का है? मेवाड़, बीकानेर, बूंदी या मंडी? तो सभी को पता है मंडी पहाड़ी का है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को किसने सजाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, समरेश बोस या नंदलाल बोस? तो किसने बनाया था भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को? नंदलाल बोस ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राम कुमार ने कहां से शिक्षा पाई थी? 43 क्वेश्चन नंबर, राम कुमार ने कहां से शिक्षा पाई थी? ऑप्शन है शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई या जयपुर? तो राइट आंसर है पेरिस से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत माता किसने पेंट किया है? 44 क्वेश्चन नंबर, तो भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया है, असित कुमार हलदार ने भी बनाया है, M.F. हुसैन ने भी बनाया है। इसका मतलब सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्षितिज नाथ मजूमदार कहाँ के हैं? बंगाल, मैसूर,
चेन्नई या प्रयागराज? तो क्षितिज मजूमदार का जन्म बंगाल में हुआ था। तो ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। मृत्यु कहाँ हुई थी? सभी लोग बताइए, मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 46, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी रंजन राय, अमृता शेरगिल, ए व बी दोनों उत्तर सही है, या नंदलाल बोस? तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, यानी यामिनी रंजन राय भी करते थे और अमृता शेरगिल भी करती थी चटक रंगों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नाइटहुड पुरस्कार किसे दिया गया था? नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये तो सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा, प्रेम, पराक्रम या सभी का प्रतीक है? तो लाल रंग सभी का प्रतीक है, प्रेम का भी है, पराक्रम का भी है, घृणा का भी है, सभी का। लेकिन यदि ऑप्शन में सभी ना होता तब हम प्रेम को टिक करते, पहले प्रेम और ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, पिछुई किसके लिए चित्रित की गई? मूर्ति, स्तूप, किला या राजमहल? ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिछुई मूर्ति के लिए चित्रित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, असंबद्ध क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या बीकानेर? तो पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल ये तीनों मुख्य शैलियां हैं, बीकानेर उपशैली है।